हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं बताइए ज़रूर। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग को पता है कि नहीं, मैं लेकर आई हूँ खबर आरती लव छोटू। तो आरती कर रही है केस शिवनंदन भारती सर, जो कि वकील है। आप सब लोग जानते होंगे उनको बहुत अच्छे से। सब लोग नहीं, फिर भी बहुत सारे लोग जानते हैं। पटना के वकील है वो। और काफ़ी सोशल मीडिया वाले भाई जो हैं उनके पास जा रहे हैं इस टाइम इंटरव्यू लेने के लिए उनसे, जो कि आरती के पिताजी का केस लड़ रहे हैं शिवनंदन भारती। तो उनके पास तो शिवनंदन भारती वकील जो हैं, आरती अपने माता पिता भाई बहन जीजा भाभी सबको फंसाने के बाद, सबको जेल भिजवाने के बाद, इतना गलत काम करके और जेल भिजवाने के बाद अब उस उनको शिवनंदन वकील जो हैं, जो कि इनका केस लड़ रहे हैं इसके पिताजी का, उनको भी जेल भिजवाने के लिए बोल रही थी आरती, भिजवाएगी जेल। और आरती का कहना है कि आरती अब जो चाहेगी दुनिया में वही होगा, दुनिया को घुमा सकती है आरती और मनु मिलके। आरती और मनु मिलके कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो दुनिया है ना, ये आरती और मनु के मुट्ठी में हो गई है। तो आप सब लोग प्लीज़ बच के रहिए, नहीं तो आरती मनु कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े वकीलों और जज हर किसी को जेल भिजवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, तो कुछ भी अगर इतना सब कुछ कर सकते तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो एकदम डरी गई थी। बाप रे, सिर्फ हार्ट अटैक नहीं आया, मैं भी जिंदा बची हूँ। और आरती की बातों से मैं एकदम से डर गई थी, इसलिए मैं सोची कि मैं भी क्यों नहीं वीडियो बनाऊं कि भाई आप लोग भी सतर्क हो जाइए। तो चलिए, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कहानी आरती की। आरती शुरू शुरू में क्या, इसका हाई स्कूल शायद रहा था, 2 साल हो गया। आरती पढ़ाई कर रही थी, छोटू भी पढ़ाई कर रहा था। और आरती का कहना था कि हम सब अच्छी बातें करते थे, फ़ोन पे जो भी बातें करते थे, ये लोग एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इससे मतलब नहीं है, हर कोई कर रहा है आजकल। ये लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन जो सफाई आरतिया इतना सफाई दे रहा है, उतना ही सफाई दो ना जितना लोगों को ज़रूरत हो, जितना लोग तुम्हारे बारे में जान रहे हैं, उतना हद से ज़्यादा सफाई मत दो कि लोग गाली देने में मजबूर हो जाए। वैसे भी तुम अपने कमेंट में जाके देखो, अपने ही वीडियो में जाके देखो आरती की, तुम्हारे ही वीडियो में कितना लोग भर भर के ऐसा इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट किए हैं ना, कि तुम पढ़ के खुद ही बहुत खुश होती होगी। वो तो तुम्हारा मन ही जानता होगा। और एक चीज़, जब आरती इतनी ही अच्छी थी, इतनी ही सही थी, तो तुम रात में छोटू को क्यों बुलाई? जड़ सारा पूरा जड़, इस मैटर का जड़ तो तुम हो और छोटुआ हो ना। तुम हो छोटू, तुम अपने जिस्म का प्यास बुझाने के लिए रात में कुतीवा आरतिया तुम खुद बोली हो। अभी बोल रही थी कि एक वीडियो में बताई हो कि भाभी बुलाई थी छोटू से छोटू से छोटू को बुलाई थी शादी का बात करने के लिए आरती के घर। ठीक है, भाभी बुलाई थी छोटू को शादी का बात करने के लिए, ये चीज़ बोली। और एक बार तुम ये चीज़ भी बोली, दूसरे वीडियो में ये चीज़ बोली कि हम टॉयलेट करने के लिए जगह तो देखे कि छोटू घर पे आया था। और तुम ही अपने वीडियो में भी कुछ दिन पहले ये बोली थी रे कुतिया कि मुझे बुलाया, मैं रूम में सोई थी तो मुझे बुलाया गया तो मैं देखी कि छोटू वहाँ पे आया था। अपना बात तुम खुद कुतीवा, तुम खुद अपना बात बदल रही, इसका मतलब सारा गलती तुम्हारा है। तो तुम इस बात को मान क्यों नहीं रही हो कि तुम्हारा गलती है? रात रात में लड़का बुला के और मरवा रही हो, ऊपर से कह रही हो कि बाप भाई का गलती है। कोई आपत्तिजनक किसी अपनी ही बेटी को दूसरे अनजाने लड़का के साथ रात में देखेगा बाथरूम में कोई, तो आगे उसका पूजा करेगा, अगरबत्ती उसको दिखाएगा, या फिर यही हत्या ही होगा? बताओ तुम। एकदम बेस्या हो। और तुम ही ना, अरे कुतीवा बोल रही थी, ये चीज़ें बोल रही थी कि हम छोटू के मरने के बाद जब तुम ही सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ बोली हो कि हम शादी नहीं करेंगे, छोटू के नाम से ऐसे जी लेंगे, इतना प्यार करते हैं। क्या हुआ था उसके बाद? 6 महीना बाद ही तुम्हारा जो खुजली हो रहा था वो बंद नहीं हुआ का, कि जाके तुरंत शादी कर ली अपने जेठ से, वो भी अपने जेठ से शादी कर ली? करे बेशरम। और तुम अपना गलती तुमको नहीं दिखता? एक तो हाँ, जो कुत्ता है कमीना अमन हुआ, मुटका, उसको समझ में नहीं आता है कि कितना वो भी मतलब तुमको इतना सर पे चढ़ा रखा है कि मतलब कुछ भी बोल रहा है किसी को, कुछ भी। जैसे वकील की बात मैं कर रही हूँ, शिवनंदन भारती वकील की बात, तुम लोग का ही वीडियो देख के तुम लोग के वीडियो का ही जवाब दे रही हूँ। जिस तरह से तुम लोग बोल रहे हैं कि उसकी बेटी है वैसी है, वो उस वकील की बेटी वैसी है, उस वकील की वाइफ वैसी है,
काहे मनुआ तुम गए थे उसकी वाइफ, वकील की वाइफ के भी साथ सोने गए थे का रे? यही सब करते हो ना कि अपने भाई की वाइफ के साथ, छोटे भाई अपने भाइयों के साथ शादी कर लो, दूसरे की वाइफ के साथ सो जाओ। यही सब तुम भी कुकर में जो अर्तिया की वही तुम भी कर रहे, वही छुटुआ सीखा था। तुम भाई बहन यही सब करते हो क्या मिलके? तमाशा बना रखे हो सब लोग। अपने इतना गलती की है, अपना गलती एक भी वीडियो नहीं दिखाई है अर्तिया कि मेरी गलती है। हाँ, यहाँ पे मैं मान रही कि हाँ मेरी गलती है। माँ बाप मार दिए, हत्या कर दिए, तो वो तो हत्या किए हैं, वो तो गलती किए हैं, लेकिन तुम क्या सही थी? क्यों तुम उस घर में उस लड़के को क्यों बुलाई? जो पहले से रास्ता खोली होगी, तुम बुलाई होगी, तब तो तुम्हारी भाभी भी मान रही है एक बार कि हाँ भाभी बुलाई है तुम्हारी। लेकिन जब तुम रास्ता उसको बताई हो आने के लिए, रास्ता बताई होगी, कभी बुलाई होगी, तभी ना आया। कि पहली बार किसी को भी ऐसे कैसे हिम्मत हो सकता है? और एक चीज़ रे, कुत्तीवा हमेशा मतलब अपना गलती कभी नहीं देती, ना छोटुआ गलती, ना मनुआ गलती, ना अपना गलती देती, सिर्फ माँ बाप का गलती है। जो भी गलती सिर्फ माँ बाप का। और करे अर्तिया, बस तुम ही सही हो, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे जीजा है, तुम्हारे भैया, तुम्हारे भाभी, माँ बाप, कोई भी सही नहीं है। जिस परिवार में रही हो उस परिवार का खानदान ही नहीं सही है। खानदान इसलिए नहीं सही तुम्हारे लिए कि तुम जब पैदा हुई ना तभी से तुम्हारे खुजली सब लोग शादी कर दिए होते, एक ऐसे मतलब बेवड़े शराबी लड़के के साथ ना कर दिए होते ना, शुरुआते में जब छोटी सी थे तभी लोग शादी कर दिए होते, और तुम जाके वो अपना जो खुजली हो रहा था ना सब खत्म करती होती, तो वही माँ बाप सही होते। लेकिन आज सही कैसे होंगे? क्योंकि तुम्हारा तो खुजली खत्म हुआ नहीं है। कैसे माँ बाप सही हो सकते हैं? रात में बुला के तुम कुकर में कर रही हो, गलत तुम कर रही हो, और माँ बाप ऐसे करें, माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, माँ बाप गलत हो गए हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो तुम बोली हो ना, बात तो सही है। जो तुम रोती हो, तड़पती हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, एक शादीशुदा ज़िंदगी, तुमको क्या पता रे कुतीवा कि शादीशुदा ज़िंदगी में कितनी मज़ा होती है, कितना मस्त ज़िंदगी होता है। तुम्हारे जैसे बेशरम लोग ऐसे चाटे जब चार शादियाँ करेंगे ना, साल भर में मिला के किसी को मरवाएंगे, किसी से शादी करेंगे ना, ऐसे अपना हवस पूरा करने के चक्कर में, तो तुम ऐसे ही रो तड़पती रहोगी, पूरी लाइफ ऐसे ही रहोगी। और तुम्हारे जैसे लोग कमेंट यही करते हैं कि तुम्हारी जैसी बेटी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। तो लोग सही बोलते हैं ना, किसी दुश्मन को भी तुम्हारी जैसी बेटी ना दे, एकदम ना दे। ऐसी बेटी चाहिए ही नहीं। ऐसी बेटी ना अगर पैदा हो तभी उसका गला रेत देना चाहिए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप गलती है कि तुम्हारा गला रेते नहीं, या गला रेत दिए होते, या फिर शादी करके एकदम हमेशा हमेशा के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर लिए होते कि मेरे घर इस लड़की का कदम भी नहीं आनी चाहिए। बेशरम भी बोलती है, कहती है, कह रही थी अपने ही वीडियो में, कुतीवा कह रही थी अतिया, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते थे, पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। आगे कैसे बढ़ोगी जब तुमको खुजली इतना हो रहा था? तो आगे कैसे बढ़ोगी? रात में बुलाओगी, लड़कियों से मिलोगी, तो फिर आगे बढ़ोगी पढ़ के, कि उतने पे कहानी समाप्त हो जाएगा? तुम्हारे जैसे लोग अगर पढ़ने वाले आगे बढ़ना चाहते हैं ना, आगे बढ़ना चाहते हैं क्या? तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे छोटी सोच के लोग ना वहीं के वहीं रह जाएंगे। सिर्फ यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, एक लड़का को रात में बुला के उसका हत्या करवा के दूसरे से शादी कर सकते हैं, तीसरे से बात करेंगे, चौथे से बात करेंगे, यही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक रंडी खाना खोल के, मनुआ जैसा लड़का रहता है, रंडी खाना खोल के ये डांस करवा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। तो तुम लोग रोते हो ज़मीन नहीं है तो घर नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं, क्यों नहीं है? तुम्हारे कर्म की वजह से नहीं है। तुम लोग का ऐसा कर्म है, इस वजह से नहीं है। ठीक है, किसी के पास कुछ भी रहे चाहे नहीं रहे, जितना रोती हो ना ये वो करके, ये दुख है वो दुख है, बेशरम कहेंगी। किसी को भी दोषी बनाने से पहले सबसे पहले अपना खुद देखो ना कि तुम क्या की हो, अपना कर्म देखो कि तुम क्या की हो, दूसरे का मत देखने जाओ। तुम बोल रही कि वकील साहब ऐसे रहेंगे तो पूरा दुनिया दुनिया पूरी खराब हो जाएगी, दुनिया नहीं चला पाएंगे। और तुम्हारे जैसी बेटी अगर पैदा हो जाए ना, तुम्हारी जैसी बेटी पैदा हो, हर घर में एक हत्या हो, क्योंकि एक हत्या करा जाओगी, दूसरी शादी करोगी, फिर दूसरा हत्या करोगी, फिर दूसरी शादी करोगी, यही सब तुम्हारा जवानी आते ही ना तुम किसी लड़के को बचने नहीं दो। कोई लड़का साफ सुथरा बचा हो तुम्हारे तुम्हारे जिस्म की वजह से, तुम्हारे हरकतों की वजह से, रे बेशरम, इतनी नीच हो तुम। कैसे उस टाइम पे छठुगा मारा था, कैसे तुम बोलती ये चीज़ कि हम छोटू के नाम से पूरी ज़िंदगी का रंडी, तू 2 साल भी नहीं रह सकी, यही प्यार था तुम्हारा रे कुतीवा रंडीवा,
यही प्यार था कि 2 साल भी नहीं रह पाई, बोल रही थी पूरी ज़िंदगी रहेंगे। तुम क्या पूरी ज़िंदगी रहोगी? और तुम्हारे जैसा बेशरम ऐसी बेटी ना भगवान को किसी को भी ना दे। इतना बेशरम तो किसी को भी ना दे। प्यार क्या होता है तुमको क्या पता? तुम प्यार के नाम पे कलंक हो। तुमको क्या पता प्यार क्या होता है? तुम सिर्फ जिस्म का प्यास बुझा सकती हो, बाकी कुछ नहीं। प्यार का कभी नाम ही नहीं लेना कि प्यार क्या चीज़ होती है। तुमको क्या पता प्यार क्या चीज़ होता है? कभी की होती प्यार तो पता चलता है ना रे रंडी। आज का वीडियो यहीं पे। और इतना दिमाग आप लोग बताइए कमेंट करके क्या सही है क्या गलत है। आरती अगर जड़ नहीं होती, इस मैटर का सारा सारा जड़ जो है आरती ही है ना। आरती अगर छोटू को नहीं बुलाई होती, जिस तरह से आरती अपने ही वीडियो में बता रही थी कि हम लोग ऐसा वैसा बात नहीं करते, तो सीधी सी बात, जो भी लड़का साफ सुथरा रहेगा भले ही बात करता होगा वो अलग की बात। हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है बात, हर किसी के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। लेकिन मैटर ये फंसता है, ये आरती अपने से खुद बोली कि जो है कि हम और छोटू एक साफ सुथरा बात करते थे, वो सब बात गलत घिनौना हरकत कभी करते ही नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं थे अपने दिमाग में। तो छोटू का शादी के लिए तैयार क्यों हुआ? उसको बोलना चाहिए ना कि नहीं हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है, अभी शादी करना ही नहीं है। जब उसकी भाभी बुलाई, अर्तिया की भाभी जब बुलाई, तो छोटू ये भी बोल सकता था ना, जब इतना ही साफ सुथरा इतना ही अच्छा इंसान था, तो ये चीज़ें क्यों नहीं बोला? क्यों चला गया रात में घर पे? सिर्फ भौंक रही है कुतीवा आरतिया जो है, सिर्फ भौंक रही है, कभी कुछ बेशरम को अपने ही खुद ही पता नहीं कि क्या बोलेगी, कब क्या कर देगी, इसको खुद नहीं पता है कि ये बेशरम बोली थी कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, कभी ऐसे ही उसके नाम से पूरा ज़िंदगी भर रहेंगे। कुतीवा अपने ही शादी कर ली, अपने ही जिस्म का प्यास मिटाने लगी, कुछ भी करना शुरू कर दे रही, कुछ भी वीडियो कुछ भी बोल रही है, कुछ भी करना कुछ शुरू कर दे रही है। इसका इतना गर्मी जो है ना, इसके बस में खुद ही नहीं है, इसका जो शरीर इसके बस में खुद नहीं है, इतनी बेशरम है। इसके वजह से इसकी हरकतें इतने झूठ बोलती है, इसके झूठ की वजह से इतना हमें गुस्सा आया। और मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोग जितना कमेंट है ना, जाके बेशरम, अगर अतिया तुम वीडियो देख रहे होगी मेरा, तो बेशरम तू जाके अपना कमेंट एक बार चेक किया कर, उसके बाद वीडियो बनाकर। शर्म के मारे, अगर तुम्हारे जैसे लोग ना शर्म के मारे समाज के सामने कभी मुंह नहीं दिखाएंगे, और तुम रही बेशरम, तुमको तो किसी चीज़ का शर्म ही नहीं है, बदतमीज औरत। चलिए ये वीडियो इसी भी एंड करती हूँ। बाकी आरती जैसी बेटी हो या ना हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो बाय बाय।